प्रेम प्रसाद पंडित, डेप्टी डायरेक्टर लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट में आर्काइव्स और लैंग्वेजेस दोनों संकाय देख रहा हूँ। आज कुल्लू के इस देव सदन में, अटल सदन के करीब जो प्रेक्षागृह में हमने लगभग 60 ऐसे हिस्टोरिकल रेयर डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिस्प्ले किए हैं। वो लगभग 1853 से लेकर 1971 के बीच के इस प्रकार के रेयरेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेयर बुक्स हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हैं, डिपार्टमेंटल पब्लिकेशंस हैं। उन सबको डिस्प्ले किया और इसलिए डिस्प्ले किया कि आज जो है वो 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये बात भी अपने साथियों को, जो लोग शोधार्थी हैं, इतिहासविद हैं, या जो लोग इतिहास के अलावा इस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हैं, कि राज्य अभिलेखागार जो कि भाषा एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक संकाय है, उसके द्वारा गत 36 वर्षों के इस अंतराल में, इस यात्रा में पहली बार इस प्रकार का एक विशाल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों को बुलाया गया है, कॉलेज के शोधार्थियों और छात्रों को बुलाया गया जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, साथ उनके प्राचार्य हैं, प्राध्यापक हैं, और यहाँ के गणमान्य व्यक्तित्व जो कुल्लू देव सदन में पधारे हैं, उनको भी इस प्रकार की प्रदर्शनी पुरालेखों के ऊपर देखने का जो है अवसर दिया गया है, ताकि वो जान सकें कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के निर्माण में किस प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो जन अभिलेख होते हैं, कैसे अपना रोल प्रस्तुत करते हैं। और इसके अलावा, क्योंकि देखिए हमने ये भी एक प्रयास किया ये बताने का कि जो स्टीरियोटाइप टाइप से चलता है कि हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूरोलिथिक एजिस के, या फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल 1 और 2 एंड मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेकिन वो लगातार कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। उसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि भाई जो हिमाचल प्रदेश का, इस राज्य का, जो कि इंडियन यूनियन में आठवीं राज्य के रूप में 25 जनवरी 1971 को सम्मिलित हुई है, तो हमारे यहाँ के स्थानीय जो शोधकर्ता हैं या ये विद्यार्थी हैं, वो अपने प्रदेश के इतिहास की संरचना के लिए, उसके निर्माण के लिए उन शोध पत्रों को पढ़े, उन पुरालेखों का अध्ययन करें जो हमारे पास राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। क्योंकि देखिए हिमाचल का इतिहास जो है वो ये नहीं कि वो नया इतिहास है कि वो 25 जनवरी 1971 को पैदा हुआ। हम चाहते हैं कि वो जाने कि रियासती प्रजामंडल क्या होते थे, प्रेम सभाएँ क्या हुआ करती थी, किस प्रकार से पंजौता गोलीकांड हुई, धामी गोलीकांड हुआ, या इस प्रकार के, जैसे कुल्लू में हमने इस कार्यक्रम को किया तो कुल्लू के अंदर जिस प्रकार से वजीरियाँ रही हैं, वजीरी रूपी की बात भी करते हैं, यहाँ पर घाटियाँ रही हैं, जैसे रूपी वैली है या लग वैली है, कोठी बरशाई है, डुगी लग है। उसके अलावा वो जो रेवेन्यू डिवीज़न हुआ करते थे, जिसके अंदर इनका फाटियाँ आती थी या कोठियाँ आती थी, उसके बारे में भी उनको ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, किस प्रकार से ये मोनास्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई हैं, ये सब चीज़ें पुरालेखों के माध्यम से, क्योंकि पुरालेख जो वो एविडेंशियरी वैल्यू के होते हैं, यानी आप उनकी जो सत्यता उनको ठुकरा नहीं सकते, जुठला नहीं सकते, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर द सिक्रीशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और ये जो सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी शोधार्थी आए हैं, और विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि जो माननीय शिक्षा मंत्री, भाषा कला संस्कृति मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी ने उद्घाटन किया। इस समारोह में उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, उन्होंने सबको प्रेरणा दी है। उनके साथ से भूतपूर्व सांसद विधायक जो हैं महेश्वर सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित थे, बहुत गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित थे। हमारे विभाग के ऊपर भी जो है इस प्रकार से उनकी छत्र छाया में फलने फूलने का जो है अपना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और बस मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि भी ऐसे कार्यक्रम हम भविष्य में भी करेंगे, ताकि राज्य अभिलेखागार अपनी इस जो संरक्षण में जो इनके पास अपना डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आगे से आगे दर्शा सके। धन्यवाद।